हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एनालिसिस की। जो प्रीवियस वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था, आपको पता लग गया होगा कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है। बस इस लेक्चर में थोड़ा सा उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम इसको भी स्टडी करेंगे। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एनालिसिस के बारे में। तो इन लॉजिक वी ऑफन रेफर टू द टू ब्रॉड मेथड्स ऑफ रीजनिंग दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोचेस। कि अगर आपने रीजनिंग करनी है तो उसमें दो तरीके के मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जो फर्स्ट मेथड देखो दे रखा है वो है आपका डिडक्टिव रीजनिंग का मेथड। डिडक्टिव में हमने क्या किया था कि हम लोग जनरल से किधर जाते हैं, पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। तो पहले मतलब थ्योरी दे रखी होगी, ठीक है। अब थ्योरी के बाद आपने क्या करना है, कुछ अजम्पशंस लेके, वो हमें पता नहीं है सही होंगी या नहीं होगी, एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करना है अपने अकॉर्डिंग उस थ्योरी को देखते हुए। फिर आपको उसको वेरीफाई भी करना है, उसको ऑब्जर्व करोगे और लास्ट में क्या होता है, कंफर्मेशन, एक कंक्लूजन निकल जाना, कंफर्म हो जाना उस थ्योरी का। बस ये होता है आपका डिडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव रीजनिंग। सो डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स फ्रॉम द मोर जनरल टू मोर स्पेसिफिक। समटाइम्स दिस इज इनफॉर्मली कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हुए ना, थ्योरी बिल्ड इन है आपकी, थ्योरी ऊपर से स्टार्ट हुई, जाना कहाँ है, नीचे की तरफ जाना है। सो वी माइट बिगन विथ थिंकिंग अप अ थ्योरी अबाउट अवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आपको जो भी इंटरेस्ट हो उस टॉपिक को लो, उस थ्योरी को लो। फिर हम उसको क्या करेंगे, आगे नैरो डाउन करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांटेंगे ना उसको, नैरो दैट डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। उसको अब पर्टिकुलर की तरफ लेके जाओ। लास्ट में हम लोग उसको टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद मतलब हम लोग उसको आगे भी नैरो डाउन करेंगे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, टॉप से बॉटम की तरफ नैरो कर रहे हैं, उस थ्योरी को नैरो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उन चीज़ों को जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया होगा हाइपोथेसिस से। फिर दिस अल्टीमेटली लीड्स अस टू एबल टू टेस्ट द हाइपोथेसिस विद द स्पेसिफिक डाटा। फिर हम उस हाइपोथेसिस को पूरे तरीके से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती उस थ्योरीज की, वो तो बाद वाली चीज़ है। लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस थ्योरी को कंफर्म कर लेंगे। ये होता था आपका डिडक्टिव मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले फैक्ट्स डाटा कलेक्ट करो, ऑब्जर्व करो, बाद में हम लोग एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स लेके चलेंगे किधर की तरफ जाना है। लास्ट में हम लोग एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे कि अपने तरीके से सही हो सकता है, नहीं हो सकता, हाइपोथेसिस ड्रॉ होगा और लास्ट में क्या बनेगी, थ्योरी बनेगी। तो दैट मीन्स हम लोग पर्टिकुलर से किधर जा रहे हैं, जनरल की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग वर्क्स द अदर वे, moving from specific observation to broaden generalization and theories. Informally we'll sometimes called it a bottom up approach. उसको टॉप डाउन कहते थे, इसको क्या कहते हैं, बॉटम से शुरू हुए ऊपर की तरफ जाना है। इंडक्टिव रीजनिंग में वी बिगिन विद द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड मेजर्स एंड बिगिन टू डिटेक्ट पैटर्न क्या होंगे, रेगुलरिटीज क्या होंगे, फिर हाइपोथेसिस को ड्रॉ करना, उसको एक्सप्लोर करना, और फाइनली हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, एंड पे पहुँच जाएंगे, जिसमें हम लोग जनरल कंक्लूजन्स या थ्योरीज को बना लेंगे। फिर है हमारा ये दोनों मेथड जो रीजनिंग के हैं, उनका जो फील है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से रिसर्च कंडक्ट करने का वो तो अलग है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, बाय इट्स वेरी नेचर वो ज़्यादा ओपन एंडेड है, क्योंकि हमने सब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत करने हैं, स्पेशली फ्रॉम द बिगनिंग से ये ओपन एंडेड है, एक्सप्लोरेटरी है। लेकिन डिडक्टिव मेथड क्या है, ज़्यादा नैरो है नेचर में। तो हमें ये पता लग गया, इंडक्टिव मेथड इज ओपन एंडिंग, डिडक्टिव मेथड इज मोर नैरो, क्योंकि वो सीधा ही थ्योरी को लेके चलता है, आगे फिर हम टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं। इवन दो अ पर्टिकुलर स्टडी में लुक लाइक इट्स प्योरली डिडक्टिव, एग्जाम्पल an experiment designed to test the hypothesized effect of some treatment on some outcome। तो ज़्यादातर क्या लिया जाता है, जो पर्टिकुलर स्टडी है वो हमें डिडक्टिव ही दिखती है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो
उसको भेजा जाता है आगे टेस्टिंग करने के लिए, उसके कुछ इफेक्ट्स देखने के लिए, उसका आउटकम का मतलब थ्योरी को लेके हम लोग फिर हाइपोथेसिस को ड्रॉ करते हैं। मोर सोशल रिसर्च इन्वॉल्व, ज़्यादातर जो सोशल रिसर्च की जाती है वो दोनों मेथड्स को लेके चलती है, इंडक्टिव को भी डिडक्टिव को भी, at some time in the project. In fact, it doesn't take a rocket scientist to see that we could assemble the true graphs above into a single circular one that continually cycles from the theories. अब ये भी नहीं है हम कहें कि दोनों थ्योरी साथ साथ में चलेंगी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ये नहीं हम दोनों ग्राफ्स को जोड़ सकें, फिर एक सर्कुलर सा सर्कल चलेगा, कॉन्टीन्यूसली वो साइकिल्स चलेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर अगेन उन थ्योरीज को बनाया जाएगा, तो ये डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार इंडक्टिव का यूज़ कर लेते हैं, कई बार डिडक्टिव का यूज़ कर लेते हैं। इवन इन द मोस्ट कॉन्स्ट्रेंट एक्सपेरिमेंट रिसर्चर मे ऑब्जर्व पैटर्न्स इन द डाटा दैट लेट दैम टू डेवलप द न्यू थ्योरीज। अब वो देखना पड़ेगा कि आप लोग कौन से डाटा पे रिसर्च करना चाह रहे हो, कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा, उस चीज़ को देख के ही आगे आप क्या बनाओगे, नई नई थ्योरीज बनाओगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखी है, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, हमने एक जनरल ट्रूथ क्या कहा, दैट ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, सारे मैंस क्या हैं, मॉर्टल हैं। सॉक्रेट्स भी क्या है, मैन है। लास्ट में क्या निकला, सॉक्रेट्स इज ऑल्सो मॉर्टल। ठीक है ना, सारे मैन मॉर्टल होते हैं, सॉक्रेट्स भी एक मैन है, तो सॉक्रेट्स भी क्या है, मॉर्टल है। दैट मीन्स जो पहला प्रीमाइस है वो क्या कहता है, उन्होंने ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर दिया एज अ मैन और उसका एट्रीब्यूट क्या है, दैट इज मॉर्टल। सेकंड प्रीमाइस क्या है कि सॉक्रेट्स क्या है, मैन है, मतलब मैन सेट का क्या है, एक मेंबर है। कंक्लूजन क्या निकला कि सॉक्रेट्स भी तो फिर मॉर्टल ही होगा। देयरफॉर हम क्या कहाँ पे पहुँच गए कि हम लोग एक एट्रीब्यूट लेके चल गए, जिन्होंने सॉक्रेट्स को एक मैन बताया, मैन मॉर्टल होते हैं, लास्ट में हम लोग उनके कंक्लूजन पे पहुंच गए। बस ये आपका डिडक्टिव की एग्जांपल थी। अब बच्चे जो डिफरेंस क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स में, मेन डिफरेंस पाया जाता है वो आपका रिसर्च का ये है कि दैट वाइल अ डिडक्टिव अप्रोच इज एम्ड एंड टेस्टिंग द थ्योरी, कि वो क्या करता है, थ्योरी को टेस्ट, क्योंकि थ्योरी पहले बनी हुई है उसको टेस्ट करना। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच कंसर्न किससे है, नई थ्योरी को जनरलाइज करना। उस अब डिडक्टिव में देखो कोई नई थ्योरी थोड़ी बनेगी, थ्योरी बनी हुई है, कंफर्म करना है। इसमें क्या है, नई थ्योरीज बनेगी फ्रॉम इमर्जिंग फ्रॉम दी डाटा। सेकेंड वन, डिडक्टिव अप्रोच यूजली कहाँ से बिगिन होता है, हाइपोथेसिस से, लेकिन इंडक्टिव अप्रोच कहाँ से बिगिन होता है, रिसर्च से, क्वेश्चन से। ठीक है ना। फिर देखो, फॉर डिडक्टिव अप्रोचेज द एम्फेसिस इज जनरली ऑन द कॉजेलिटी, वाइल फॉर इंडक्टिव अप्रोच द एम इज यूजली फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग द न्यू फिनोमिना। डिडक्टिव में हम लोग क्या है, पहले से ही लेके चले हैं वो सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा मतलब थ्योरी को नैरो कर देता है, कॉजेलिटी पे बेस्ड है। लेकिन इंडक्टिव थ्योरी नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना, देखना, प्रीवियसली रिसर्च को कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, सारा कुछ इसमें मतलब एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। फोर्थ है, इंडक्टिव अप्रोचेस जनरली किससे एसोसिएट है, क्वालिटेटिव रिसर्च से, क्योंकि इसमें हम लोग सारे फैक्ट्स फिगर सब कुछ लेके चलते हैं। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच आपका किससे रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। हाउएवर देयर आर नो सेट रूल्स, या सम क्वालिटेटिव स्टडीज में हैव अ डिडक्टिव, लेकिन ये पक्का नहीं कह सकते हम लोग। किसी वक्त में डिडक्टिव अप्रोचेज में भी क्वालिटेटिव टर्म्स को यूज़ किया जा सकता है। सो वन स्पेसिफिक इंडक्टिव अप्रोच दैट इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू इन रिसर्च लिटरेचर इज ग्राउंडेड थ्योरी प्रियॉन्ड बाय ग्लेजर एंड ट्रस्ट्रॉस। मतलब एक इंडक्टिव अप्रोच अपनाया था इन्होंने अपनी थ्योरी में, रिसर्च लिटरेचर में। दिस अप्रोच नेसेसिटेट्स द रिसर्च बिगनिंग विद अ कम्प्लीटली ओपन माइंड विदाउट एनी प्री कंसेप्ट आइडियाज ऑफ व्हाट विल बी फाउंड। ये थ्योरी पूरे ग्राउंड लेवल से शुरू हुई थी, बिगनिंग से स्टार्ट हुई थी, प्री कंसेप्ट आइडियाज़ को नहीं देखा गया, मतलब पुराने जो भी आइडियाज़ थे। एम क्या था इस थ्योरी का, ताकि हम एक नई थ्योरी, नया डाटा दे सके लोगों को। सो वंस द data analysis have been completed, the researcher must examine existing theories in order to position their new theories with the discipline. तो जैसे ही डाटा क्या है कंप्लीट हो गया, रिसर्चर ने क्या कहा, रिसर्चर ने क्या देखा कि वो जो उससे भी बनी हुई जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होगी उसको भी स्टडी करेगा, फिर एक नई थ्योरी को लेके आएगा। इसका मतलब रिसर्चर्स क्या करते हैं, इंडक्टिव कहाँ पे यूज़ करना है, डिडक्टिव कहाँ पे यूज़ करना, वो दोनों चीज़ें ध्यान में रख के ही एक थ्योरी को बिल्डअप करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।